तो आपने बेटा लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के नोट डिस्कशन किए थे हमने। पहले आपका नेटवर्थ निकाला था, फिर आपने क्या निकाला था, कैपिटल रिजर्व या गुडविल, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिखाया था मैंने आपको, इसमें क्वेश्चन में नील था, और कंसोलिडेट पेंडल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। मतलब आपने एक क्वेश्चन आ गया ना आपको, तो समझ लेना 70% चैप्टर कंप्लीट है आपका। बैलेंस शीट में क्या करना है, हमें होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को मिलाना है आपस में। होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को क्या करना है, मिलाना है। उसकी एसेट्स में उसकी एसेट जोड़ दो। अब सुनना ध्यान से, इसके कुछ रूल लिखे हुए हैं यहां पर मैंने, ये रूल फॉलो करने हैं आपने। रूल फर्स्ट, शेयर कैपिटल ओनली होल्डिंग कंपनी की आएगी। क्यों आएगी, मैं अभी लॉजिक बता देता हूं आपको। आपने जब कंसोलिडेट मतलब इकट्ठी, दोनों की इकट्ठी आपको दे रखे ना, दोनों के कॉलम, दोनों दो बैलेंस शीट, इन दो से क्या बनानी है, एक। तो उसमें ये रूल लगेंगे 5। शेयर कैपिटल किसकी दिखाएंगे, सिर्फ होल्डिंग की दिखाएंगे। रिजर्व और सरप्लस किसके दिखाएंगे, हमेशा होल्डिंग के दिखाएंगे। लायबिलिटी दोनों की जोड़ के दिखाएंगे, होल्डिंग और सब्सिडी की लायबिलिटी जोड़ देना। एसेट दोनों की जोड़ के दिखाएंगे। 4 नोट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट शो इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको शो नहीं करेंगे। और 5वां, म्यूचुअल आइटम कैंसिल करेंगे। म्यूचुअल आइटम अभी मैं बता दूंगा, इस क्वेश्चन में नहीं है। म्यूचुअल आइटम होती है, एक होल्डिंग थी और एक सब्सिडरी है। म्यूचुअल आइटम का मतलब है होल्डिंग कंपनी ने 10,000 रुपए सब्सिडरी कंपनी से लेने हैं, तो होल्डिंग कंपनी की क्या होगी, डेटर, सब्सिडरी कंपनी की क्या होगी, क्रेडिटर। अब वो दोनों कंपनी एक होगी। एच ने एस से पैसे लेने थे, किसने लेने थे, लेने थे, और अब एच और एस की आपस में शादी होगी। समझ आ गई अब कंसेप्ट। अब एच ने लेने थे, एच मांगेगा एस से, तो एस के हाँ पैसे देती हूँ। एस किसे लेके देगी, जी देना, उसी को पैसे देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब उसी से लेके उसी को दे दें, तो वो तो फालतू की ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक तरफ से डेटर कम कर देंगे और एक तरफ से क्या कम कर देंगे, क्रेडिटर कम कर देंगे। बोलो बात समझ आई, लॉजिकली यही है। जब दोनों कंपनी अलग अलग थी तब तो ठीक है, एक का डेटर था एक का क्रेडिटर, अब तो दोनों कंपनी एक होगी, तो उसी ने लेने हैं उसी ने कैंसिल हो जाएगी। दैट इज म्यूचुअल आइटम। ठीक है, अब सुनो, मैंने कहा बैलेंस शीट बनाते समय ये 5 बातें लगाएंगे। सिंपल सी बात, बोलना मेरे साथ, कैपिटल किसकी आएगी, होल्डिंग की। बोलो, कैपिटल किसकी, होल्डिंग की। रिजर्व किसके, होल्डिंग की। लायबिलिटी दोनों की, एसेट्स दोनों की। म्यूचुअल आइटम नहीं आएंगे, कैंसिल कर देंगे। एसेट्स दोनों की, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उसमें। क्या नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्यों नहीं आएगा, सुनो ध्यान से, एक बार ध्यान देना। देखो, मैंने देखा कैपिटल सिर्फ होल्डिंग की आएगी, किसकी आएगी। अब सुनो, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल आपने नेटवर्थ में लिख दी और नेटवर्थ को दोनों में बांट दिया। बांट दिया या नहीं बांट दिया, बोलो। तो वो हमने यूज कर ली कि नहीं कर ली पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ थी बेटा, ये देखो देखो इधर देखो सारे, सब्सिडरी कंपनी की, ये देखो सब्सिडरी कंपनी ना तो नई बैलेंस शीट कैपिटल आएगी, ना सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व आएंगे। ये कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की और ये सारे रिजर्व है ना। अब हमने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल और रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी के कैपिटल और रिजर्व बताओ आप, लायबिलिटी साइड में आते हैं या एसेट साइड में आते हैं, लायबिलिटी साइड में। और होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आती है, लायबिलिटी साइड में आती है, एसेट साइड में। उसकी लायबिलिटी साइड में आती है, उसकी एसेट साइड। तो ये देखो, अब उसकी लायबिलिटी साइड के आइटम का टोटल कितना है, 5,32,500, और उसके एसेट साइड का आइटम का कितना है, 5 लाख। उसके एसेट्स का कितना टोटल है, 5 लाख, और उसकी लायबिलिटी साइड का, मतलब अब बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, लायबिलिटी साइड ज्यादा है ना, कितनी ज्यादा है, 32,500। तो ये 32,500 आप कैपिटल रिजर्व आ गया ना, ये नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब बोल बात समझ आएगी। तो उसके 5 लाख क्या कैंसिल हो गई, इन्वेस्टमेंट, और इसके 5,32,000 क्या कैंसिल होगी, कैपिटल और
रिजर्व किसके? सब्सिडरी के। बोलो समझ आएगी? है मैं लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे मैच हो जाएगी ये। दोबारा सुनो, मैंने कहा कि कैपिटल होल्डिंग की लेंगे, सब्सिडरी की नहीं लेंगे। रिजर्व होल्डिंग के लेंगे, सब्सिडरी के नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हालांकि बताने की जरूरत नहीं मेरे को, नहीं लेते रूल है, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि इसकी कैपिटल और रिजर्व आपने यहां ले लिए, किसके? सब्सिडरी के ले लिए ना। और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो उसकी हम इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं 5 लाख नई बैलेंस शीट में, और उसकी कैपिटल प्लस रिजर्व हटा रहे हैं। जितना जाता है वो नेट दिखा रहे हैं, तो मैच तो हो ही जाएगा। उधर से 5 लाख एसेट्स में से कम कर रहे हैं, इधर इसका लायबिलिटी में से कितना कम कर रहे हैं? 5 32,500, तो इधर 32,500 ज्यादा कम कर देना, वो 32,500 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। लॉजिक बताया मैंने आपको, क्योंकि यहां पर ये नेट हो गया यहां पर, इसलिए इनको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है, उसकी नेटवर्थ लेने की जरूरत। नेटवर्थ में क्या चीजें हैं? कैपिटल और रिजर्व ही तो है, और प्रॉफिट है। कौन सा? प्री वाला। बोलो समझ आ गया? तो अब रूल समझ लो, कैपिटल किसके लेंगे? होल्डिंग की। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, रिजर्व किसके लेंगे? होल्डिंग की। लायबिलिटी दोनों की, इन्वेस्टमेंट दोनों की, बट नॉन इन्वेस्ट वो इन्वेस्टमेंट सॉरी एसेट्स दोनों की, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। समझा? और म्यूचुअल आइटम को क्या कर देंगे? कैंसिल। ठीक है, चलिएगा अब इसकी बैलेंस शीट देखो बेटा। क्वेश्चन खोलो जल्दी से, आपके पास है क्वेश्चन, सब कुछ रेडी है मेरे पास। क्वेश्चन देखो। अच्छा, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। सबसे पहले हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो किसकी आएगी? होल्डिंग की आएगी। 2 मिनट बेटा सुन लो एक बार। कैपिटल किसकी आएगी? होल्डिंग की। अब उसके बाद हेडिंग क्या लगेगी? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस में सिर्फ किसके आएंगे? होल्डिंग के। चलो होल्डिंग का कंसोलिडेट पेंडल का लास्ट पर्टिकुलर नोट बनाया था आपने, देखो लास्ट अगले पेज पे बनाया हुआ है, कितना था? ये देख लो, ठीक है। और वो नेट बैलेंस क्या आया था? कैपिटल रिजर्व आया था 32,500, और जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का दे रखा है, देखो कितना है? 2 लाख बैलेंस शीट में है बेटा, होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, अब इसके बाद दिखाते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसपे हमारा इंटरेस्ट आपका नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, हम सारी एसेट ले रहे हैं लेकिन उसमें से 20% हिस्सा वो देना भी तो है, उसको लायबिलिटी में शो करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 0 है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस हेडिंग में आएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के हेडिंग में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटी बेटा बैलेंस शीट देखो, बुक सही करो अपनी तरफ। करंट लायबिलिटी में अंदर क्रेडिटर दे रखे हैं, होल्डिंग के कितने हैं? 2 लाख, सब्सिडी कितने हैं? जोड़ के दिखा दिया, इसका टोटल कर लिया। अब एसेट साइड में आ जाओ, फिक्स्ड एसेट्स में एक ये टेंजिबल देखो 4 और 4.5, 8.5 इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं। करंट लायबिलिटी 250 और 250 कितना आ गया? 5 लाख। टोटल कितना आ गया? 1350, 1350। बोल बात समझ आएगी? अब आप पहले ये नोट कर लो, ये जरूर याद रखना चाहिए।
ठीक है बेटा, नोट कर लो।